चलो सुन लो सारे बच्चे, लास्ट वाली क्लास में डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था हमने और मैंने तुमको फॉर्मेट समझाया था। तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं फर्म को बंद करने के लिए? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। और मैंने तुम्हें फॉर्मेट समझाया था बस लास्ट क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन में तुमको बैलेंस शीट दे रखी होती है और उस बैलेंस शीट के नीचे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी होती है। तो बताओ पहला स्टेप क्या होता है? बोलो पहला स्टेप। बैलेंस शीट की सारी चीजों को ट्रांसफर करेंगे ना, सारी एसेट्स को उठाएंगे, एसेट्स को, और कहां लिखेंगे? डेबिट। पहला स्टेप सभी एसेट्स को, अच्छा सबको ही लिखेंगे कुछ को छोड़कर? कैश को, बैंक को, मैंने लिस्ट बनवा रखी है कौन कौन सी छोड़नी है। फिर सारी लायबिलिटीज को इधर ट्रांसफर करते हैं कुछ को छोड़कर। अच्छा फिर एसेट बेचने की एंट्री कहां लिखते हैं? इधर। बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। अच्छा पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर का नाम लिखेंगे। अच्छा फिर लायबिलिटी को पे करेंगे, क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज पे टू बैंक। और पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर का नाम लिखेंगे। लास्ट क्लास में सिर्फ फॉर्मेट समझाया था, क्वेश्चन नहीं किया था। आज क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे जहां जहां पर जाना है। तो पढ़ते हैं, कहता है बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज एट 31st March 24 who were sharing profits in the ratio of 5:3:1 was। तुम्हारे सामने पी क्यू आर की एक बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के नीचे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं और क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा, सारी एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तुम बताना कहां पर जाएगी चीज। सबसे पहला आइटम लिखा हुआ है कैश एट बैंक, ये कहां जाएगा? ये नहीं जाएगा रियलाइजेशन में, फिर कहां जाएगा? ये बैंक अकाउंट में। अच्छा डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट एसेट्स है ना, एसेट्स के बैलेंस कहां लिखे जाते हैं? डेबिट साइड। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस 40,000 रुपए, ये लिख दिया मैंने यहां पर। अच्छा बताओ क्या स्टॉक यहीं जाएगा? टू स्टॉक, स्टॉक 19,000। डेटर्स जाएंगे यहीं पर, टू सन्ड्री डेटर्स, कितने? 42 पूरे लिखना है यहां पर। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, डेटर फुल वैल्यू लिखोगे यहां पर और जो प्रोविजन है उसको यहां लिखोगे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपए। ऐसा मत करना कि यहां 40 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं करना। इसके पीछे रीजन है, बताऊंगा बाद में क्या रीजन था, अभी थोड़ी देर बाद ही बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा यहां पर 40 लिख देते हैं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि 42 में से 2 तो घट ही रहे हैं। तो यहां पर क्या लिख देते हैं? 40 नहीं, पूरे 42 ही लिखोगे और प्रोविजन यहां लिखोगे। अभी बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा करा था, आगे चलो। बिल्डिंग यही आएगी, टू बिल्डिंग 40,000। टू प्लांट एंड मशीनरी यही आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ये लो भाई, हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बताओ, सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहला आइटम क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स, यही आएंगे। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 40,000। लोन फ्रॉम बैंक आएगा क्या? कौन सा लोन यहां नहीं आता? पार्टनर का। यहां पर सब लोन आते हैं पार्टनर्स के लोन को छोड़कर, तो ये लोन बैंक से लिया हुआ है, आएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहां जाएंगे? पार्टनर्स में बांटोगे, सीधा सीधा एक लाइन छोड़ देना। बाय जनरल रिजर्व, रेशो दे रखी है 5:3:1, यानी कि 5,000, 3,000, 1,000। उसके बाद कैपिटल के बैलेंसेस यहीं लिखे जाएंगे। बाय बैलेंस बीडी, सभी पार्टनर्स के बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। 44,000, 36,000 और 20,000। और एक काम और करना है तुमको,
तीनों अकाउंट को इकट्ठे ही ओपन करना है। ऐसा मत करना कि पहले इसको बनाओगे, इसका आंसर पूरा निकाल के फिर वो बनाओगे, नहीं। तीनों अकाउंट को इकट्ठे ओपन करोगे और जो चीज जहां जानी है हाथों हाथ ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं करना कि अलग अलग बना रहे हो, तीनों को इकट्ठे ओपन करना है, जो चीज जहां जाएगी ट्रांसफर करवा दो। तो ये हमने बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को जहां जहां पर जाना चाहिए था ट्रांसफर करवा दिया। अब एडजस्टमेंट में सुन लो, 4 बातों का खेल है सारा चैप्टर, सुन लो। या तो एसेट बेचेगा या पार्टनर ले जाएगा, या लायबिलिटी पे करेगा या पार्टनर ले जाएगा। अच्छा, एसेट बेचेगा तो यहां लिखूंगा और ले जाएगा तो भी यहीं लिखूंगा, बस फर्क ये है बेचेंगे तो बैंक के नाम से और पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के नाम से। लायबिलिटी पे कहां होगी? यहां पे होगी तो बैंक के नाम से, पार्टनर ले जाएगा पार्टनर के नाम से। अब चेक करना है मुझको क्या क्या हुआ था। आओ सब बच्चे। द पार्टनर्स डिसाइडेड डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स रियलाइज्ड मतलब बेची है, ये एसेट बेची है भाई, तो बताओ यहां लिखूंगा ना मैं बाय बैंक। अब यहां पर मैं लिस्ट बनाऊंगा कौन सी एसेट कितने में बेचे, फिर बाहर लिखूंगा। उसने बोला स्टॉक जो है 23,400 का बेचा। डेटर 50% पे बेची है, इधर सुनो। डेटर्स कितने के थे बताओ? 42, तो 42 का आधा कितना हुआ? 21। डेटर्स 21। अब एक चीज सुन लो, मैंने तुम्हें क्यों बोला था यहां डेटर पूरे लिखना। अगर तुम यहां 40 लिखते, मतलब 42 में से 2 को माइनस कराकर अगर तुम 40 लिखते, तुम्हारे माइंड में 40 रहता और तुम 40 का आधा करते तो कितना यहां लिखते? 20। गड़बड़ हो जाती सारी। आई बात समझ में? तो डेटर की पूरी वैल्यू तुम्हें वहां लिखनी है और प्रोविजन उधर लिखना है। तो डेटर्स जो है वो आधे बिक गए हैं। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। बिल्डिंग और जो प्लांट एंड मशीनरी है 10% घटकर बिकी है। एक बात बताना, बिल्डिंग थी कितने की हमारे पास? 40 की। 40 का 10% कितना हुआ? 4,000। 4,000 घटकर बेची है हमने, तो 36 की बेची है। तो ये लो, बिल्डिंग बेची है 36,000 की। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी भी 36 की बेची है, ये भी 10% कम पे बेची है। ये लो, प्लांट एंड मशीनरी भी 36,000 की बेची। इसमें कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? तो ये हमने सारी एसेट्स को बेच दिया, तो ये तो कुल मिलाकर जो है एसेट बिक गई है हमारे पास 23,400, 21,000, 36,000 और 36,000 टोटल बिकी है। यहां लिखेंगे 1,16,400। अब एक बात बताओ, क्या ये एंट्री बैंक में भी जाएगी? लिखा ना हमने बैंक, पैसा आया है हमारे पास, कहां लिखूंगा बैंक में? जल्दी बोलो। एसेट, ये जो एंट्री है एसेट बेचने वाली, इसका दूसरा इफेक्ट कहां गया? बैंक अकाउंट में। और बैंक में डेबिट में लिखूंगा क्रेडिट में? अरे भाई, कोई एंट्री अगर कहीं क्रेडिट है तो दूसरे में तो पक्का डेबिट में ही जाएगी, इतना क्यों सोच रहे हो तुम? तो एसेट बेची, पैसा आया, बैंक बढ़ता है तो यहां लिखते हैं और घटता है तो यहां लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे, बोलो कितना? 1,16,400। अच्छा, लिखूंगा क्या यहां पर? बोलो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट बेची, बता भी देता हूं तो कभी भूल ना जाओगे। ये लो, एसेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड। आगे बोलता है क्वेश्चन, कहता है क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर 32,000। अच्छा, ये लायबिलिटी पे की बात हो रही है ना? लायबिलिटी पे कहां करते हैं? डेबिट। ये लो, टू बैंक। अब मैं फिर से लिस्ट बनाने जा रहा हूं, कौन सी लायबिलिटी को कितना कितना पे हुआ है। क्रेडिटर्स जो है हमने पे करे हैं 32,000 रुपए के। आगे बोलता है देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 रुपए का, विच वॉज पेड। एक बिल था आउटस्टैंडिंग बिल, उसको भी पे कर दिया गया। यहीं लिखेंगे, जितनी भी लायबिलिटी पे करनी है सब यहां पर आएगी। ये लो, आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल हमने पे कर दिया कितने का? 800 रुपए का। आगे बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 वर ऑल्सो पेड। खर्चे भी पे कर दिए, जो भी पेमेंट होनी है सब इसी एरिया में होनी है। ये लो, एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के खर्चे हमने पे कर दिए 1250। इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। और तुम्हें याद है मैंने तुमको लास्ट क्लास के अंदर जो उधर क्लास हुई थी उसमें ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पूरा समझाया था। एक बात मुझे बताना, ये खर्चे फर्म पे कर रही है ना, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है बताओ? रियलाइजेशन टू बैंक ना, तो वही तो मैंने लिखा है, देखो, रियलाइजेशन टू बैंक। खर्चे पे कर दिए। अब एक चीज और सुन लो, जब मैंने तुम्हें ये फॉर्मेट समझाया था लास्ट क्लास के अंदर,
तो मैंने एक बात समझाई थी तुमको, अगर याद हो तो इधर सुनो, सुना सारे बच्चे। मैंने ये बोला था एसेट्स को लेकर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एसेट्स को लेकर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बताओ हम उसको रियलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? जल्दी बोलो। बेचेंगे। अच्छा, सारे एसेट्स को, कौन से को छोड़कर? चलो एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं मान लो ये स्टॉक था 19 का, इस क्वेश्चन में तो उसने बता दिया मुझको कि 23,400 में बेचा है, लिख दिया मैंने। मैं कह रहा हूं मान लो स्टॉक के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, तो बेचते क्या नहीं बेचते? बेचते। बेचते। ये वाली बात मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? इतना ही समझाया था बस मैंने तुमको। एक चीज सुन लो सारे बच्चे अब ध्यान से, लो फिर समझो। मुझे लगा इस वाले बैच में भी बता दिया, कोई बात नहीं, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। एक चीज समझो ध्यान से, मैंने तुम्हें बस फॉर्मेट फॉर्मेट समझाया था, ये वाली बातें समझाई थी एसेट बेचने वाली। आ जाओ, मैं ये बोल रहा हूं अलग से है ये, फिर इसको तुम अलग से कॉपी भी कर लेना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी टेंजिबल एसेट को लेकर, कौन सी एसेट? टेंजिबल। अच्छा, टेंजिबल समझते हो? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये कौन सी एसेट्स है? सारी टेंजिबल। अगर टेंजिबल एसेट्स को लेकर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, तो भी हम उसको बेचेंगे। कितने में? जितने का वो था। इधर सुन लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं, इधर सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। मान लो स्टॉक था 19 का, इस क्वेश्चन में तो बता दिया उसने कि स्टॉक हमने 23,400 में बेचा। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ, स्टॉक के बारे में कुछ बोला ही नहीं हुआ मान लो, तो क्या करेंगे? बेचेंगे। तो भी बेचेंगे। कितने में? फिर 19 में बेच देंगे जितने का था। या इधर सुन लो, या तो क्वेश्चन मुझे खुद ही बताए, या तो क्वेश्चन खुद बताए कितने में बेचा है, और अगर नहीं बताएगा तो उसको बुक वैल्यू पर बेच देंगे। और एग्जांपल सुन लो, जैसे मान लो यहां पर डेटर थे 42 के, सारे बच्चे सुनो, डेटर कितने के थे? 42। वैसे तो उसने बताया 21,000 मिले हैं डेटर से। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन साइलेंट हो तो डेटर के बारे में, तो क्या करते? पूरे 42,000 लिखता मैं यहां पर, पूरे 42। तो या तो क्वेश्चन खुद ही बता दे कितने में एसेट बेची है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो कर देंगे। और अगर टेंजिबल एसेट्स को लेकर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम उसको बेचेंगे। फिर किस वैल्यू पर बेचेंगे? जितने का वो था, यानी कि बुक वैल्यू। तो मैं यहां पर लिखूंगा सोल्ड कर दो या रियलाइज्ड कर दो। अगर टेंजिबल एसेट को लेकर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी उसको बेच दो। कैसे बेचेंगे फिर? एट बुक वैल्यू। एट बुक वैल्यू का मतलब हुआ जितने का था उतने में बेच देना। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सारे बच्चे ध्यान देना। अच्छा, ये इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिनको देखा छुआ नहीं जा सकता। एग्जांपल दे सकते हो? गुडविल हो गई, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर्स। एग्जांपल लेता हूं, सारे बच्चे ध्यान सुनना। मान लो यहां पर एक गुडविल भी थी, एग्जांपल हटा दूंगा मैं यहां से भी। मान लो गुडविल थी 20,000 रुपए की। मान लो, क्या गुडविल यहीं आती है रियलाइजेशन में? यहीं आती है, ये पार्टनर्स में बढ़ती है? इस चैप्टर में यहीं आती है, डिसोल्यूशन में यहीं आती है, रियलाइजेशन के अंदर। मान लो गुडविल थी 20 की और उसने मुझे एडजस्टमेंट में बोला गुडविल को हमने बेच दिया। बेचे तो यहां लिखेंगे बाय बैंक। मान लो उसने बोला हमने गुडविल को 25 में बेचा, ठीक है, तो लिख देंगे 25। उसने बोला 18 में बेचा, तो लिख देंगे 18। जो क्वेश्चन बोलेगा वो कर देंगे। अब मैं बोल रहा हूं मान लो क्वेश्चन में बोला ही नहीं हुआ कुछ, गुडविल को लेकर क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या करेंगे? नहीं बेचेंगे। टेंजिबल के लिए है वो रूल, अगर टेंजिबल एसेट्स को लेकर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको हम बेच देंगे जितने का था। लेकिन इंटेंजिबल को लेकर साइलेंट है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं, नथिंग रियलाइज्ड, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं करना। फिर तो बस हमें क्या करना था, यहां ट्रांसफर कर दिया ना, बात खत्म, बेचेंगे नहीं। तो टेंजिबल एसेट को लेकर क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जितने का था उतने का बेच देंगे, और इंटेंजिबल को लेकर अगर साइलेंट है तो कुछ नहीं करेंगे, बस ट्रांसफर करके फिर भूल ही जाना, कुछ करना नहीं है। ये बात मैंने बोली एसेट्स के लिए। अब लायबिलिटी के लिए सुनो, अब लायबिलिटीज के लिए
एक बार दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फटाफट से बोल दूंगा। हमने सारी एसेट्स को यहां ट्रांसफर कर दिया, यू का यूं, सारी लायबिलिटीज को यहां ट्रांसफर कर दिया, यू का यूं। एसेट ये बेची गई है, एडजस्टमेंट में बोला हुआ है, और लायबिलिटी के बारे में इतना बोला हुआ है, क्रेडिटर्स को इतनी पेमेंट करी है, आउटस्टैंडिंग बिल इतना पे किया है, और एक्सपेंस इतने पे करा है। फिर मैंने यहां पर एक बात बोली है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है किस किस चीज को लेकर, टेंजिबल एसेट्स को लेकर, तो हम उसको बेचेंगे, तो भी बेचेंगे किस वैल्यू पर, जितने का वो था, बुक वैल्यू। लेकिन इंटेंजिबल एसेट को लेकर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ नहीं करना, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी को लेकर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे, इसको हम पे करेंगे किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। अब मैं एग्जांपल वही चल रहा था, इधर सुनो। उसने मुझे क्रेडिटर्स दिए थे 40 के, इधर देख लो सारे बच्चे। उसने मुझे बोल दिया कि क्रेडिटर्स को हमने 32 पे किया है, तो मैंने 32 की एंट्री डाल दी यहां पर। अच्छा, अगर कुछ नहीं बोलता तो कितना पे करता, पूरा 40। यही चीज इधर सुन लो, मैं हर क्वेश्चन में जरूर चेक करूंगा कि हमने सारी एसेट बेच दी है या नहीं बेची, हमने सारी लायबिलिटी पे कर दी है या नहीं करी। पूरा क्वेश्चन करने के बाद सुन लो, जरूर चेक करना है कि हमने सारी लायबिलिटी बेच दी है या नहीं बेची, और सारी लायबिलिटी पे कर दी है या नहीं करी। अगर नहीं करी होगी तो करनी पड़ेगी। इधर आओ, चेक करने जा रहा हूं मैं। स्टॉक बेच दिया, डेटर्स बेच दिए, बिल्डिंग बेच दी, प्लांट एंड मशीनरी वो भी बेच दी, बात खत्म, सारी एसेट बिक गई हैं। आओ मैं लायबिलिटी को चेक करता हूं। प्रोविजन का कुछ नहीं करना, ट्रांसफर करके भूल जाना, बस बात खत्म, इसका कुछ नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है डेटर के बैड डेट से। इधर देखो बच्चों, क्रेडिटर्स 40 के पे हो चुके हैं, अच्छा हो गए भाई। इधर देखो, लोन फ्रॉम बैंक अभी तक पे नहीं करा, क्वेश्चन साइलेंट हो गया लायबिलिटी को लेकर, बताओ क्या करेंगे, इसको पे कर देंगे। तो बताओ ये लोन पे होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी पे होगा, यस। तो यहां लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। यही बातें मैंने लिखवाई है। कितने का था, 30 का, तो पूरा 30 पे हो जाएगा, ये लो। तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद जरूर चेक करना है कि हमने सारी लायबिलिटीज पे कर दी है या नहीं। आओ जरा चेक करते हैं। अब इन सबको टोटल कर लिखूंगा, 32,000 प्लस 800 प्लस 1250 प्लस 30,000, 64,050। इधर सुनेंगे सारे बच्चे। अब एक बात बता दो, क्या ये पेमेंट की एंट्री बैंक में भी जाएगी, जल्दी बोलो। बैंक में क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड में 64,050, और लिखेंगे यहां पर बाय रियलाइजेशन। ये किस चीज की एंट्री लिखी है मैंने, ये लायबिलिटीज पे करी है, लायबिलिटीज पे करने की एंट्री लिखी है। बस अब बंद करने के अलावा क्वेश्चन को कुछ रह नहीं गया है। अब तो मैं इसको बंद करने जाऊंगा और यहां से प्रॉफिट लॉस निकालकर पार्टनर्स में ट्रांसफर करूंगा, फिर उसको भी बंद कर दूंगा। तो ये सेट ज्यादा आ रही है, ठीक है। 19,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 64,050, ये आ गया टोटल 205050, 205050। अब इसमें से माइनस करेंगे सारा, माइनस 2,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 और माइनस 1,16,400, 16,650 आ गया। इसको क्या बोलेंगे बताओ, रियलाइजेशन लॉस। 16,650 ये आ गया रियलाइजेशन लॉस बाय रियलाइजेशन लॉस, और इसको बांट देंगे पार्टनर्स में। PQR उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है क्या, 531, यानी कि डिवाइड बाय 9 इंटू 5 करेंगे, 9,250 इसका आ जाएगा। 53 ये आएगा 55,501, 1,850 ये आ गया भैया, सबका बट गया। अच्छा, ये जो रियलाइजेशन लॉस आया है ये कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स में, डेबिट क्रेडिट, लॉस डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये लॉस है, ये लॉस को ट्रांसफर कर दो यहां पर। 9,250, 5,550, 1,850। अब पार्टनर्स को बंद करेंगे, सब बच्चे ध्यान लगाएंगे, इधर सुन लो। अब बताओ पी की कौन सी सेट ज्यादा है, वैसे सभी की ये सेट ज्यादा है, सभी की, देख रहे हो, तो बैलेंस इधर बचेंगे ना। एक बार लिख देता हूं, ये कितना हो गया, ये 44 और 5 49,000, ये हो गया 39,000, और ये 21,000। इसी को यहां लिखते हैं 49,000, 39,000 और 21,000। अच्छा, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 49,000 में से माइनस करोगे 9250, एक आंसर आया 39,000
750। अच्छा ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? फाइनल सेटलमेंट। इसको लिखेंगे क्या? टू बैंक। उधर भी बसता तो बैंक लिखते, उसका मतलब होता है पैसा लेकर आ रहा है वो। ठीक है, इसका भी ये आ रहा है 39,000। 39,000 में से माइनस करो 5550, ये हो जाएगा 33,450 रुपए। और इसको भी करो 21,000। 21,000 में से माइनस करो 1850, तो ये हो जाएगा 19,150। अब एक बात बता दो, क्या ये तीनों एंट्री बैंक में भी जाएगी? पेमेंट करिए, पैसा कम होगा, यहां लिखेंगे तीनों पार्टनर के नाम से ऐसे, बाय पीस कैपिटल, बाय क्यूज कैपिटल, बाय आर्स कैपिटल। तीनों को हमने पेमेंट कर दी है, पैसा हमारे पास से चला गया है। 39,750 की पेमेंट, 33,450 की पेमेंट, 19,150 की पेमेंट। और इधर बैलेंस बचता तो यहां लिख देता मैं, और लास्ट में जाकर बैंक अकाउंट क्या होना जाना चाहिए? मैच। अब चेक करते हैं इसको, 40,000 प्लस 1,16,400, तो ये हो गया 1,56,400। इसको भी चेक करते हैं, 64,050, 39,750, 33,450, 19,150, तो ये हो गया 156,400। कोई दिक्कत किसी को? एक बार मैं फटाफट फिर से बता दूं, सब बच्चे एक बार 2 मिनट के लिए और देख लो, मैं फटाफट से बता देता हूं। शायद बीच में एक खत्म हो गया था, तो शायद रिकॉर्डिंग हुई ना हो। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लो सब बच्चे। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम को ट्रांसफर किया था। सबसे पहला आइटम क्या लिखा हुआ है? बैंक। बैंक कहां गया था? ये देखो, ये रहा बैंक। बैंक में टू बैलेंस बीडी। उसके बाद स्टॉक ट्रांसफर, डेटर्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद सारी एसेट खत्म हो गई। फिर हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर, प्रोविजन यहां आते ध्यान रखना, लायबिलिटी को ट्रांसफर किया था। क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, पार्टनर्स कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये ट्रांसफर हो गए। बैलेंस शीट की सारी चीजें खत्म। क्वेश्चन में बोला एसेट को बेचा गया है बाय बैंक, स्टॉक इतने में बेचा, डेटर्स इतने में, बिल्डिंग इतने में, प्लांट एंड मशीनरी इतने में, सारी एसेट्स को बेचकर टोटल एसेट इतने में बेची, और ये पैसा हमारे पास आया, तो इसकी एंट्री बैंक में भी गई, ये रही। फिर उसने बोला हमने लायबिलिटी को पे करा, क्रेडिटर्स को 32 पे करे हैं, आउटस्टैंडिंग बिल था वो पे कर दिया, एक्सपेंस पे कर दिया। लोन फ्रॉम बैंक के बारे में क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ कुछ भी, तो भी पे करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नोट समझाया यहां पर। अगर टेंजिबल एसेट्स को लेकर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी उसको बेचेंगे बुक वैल्यू पर। लायबिलिटी को लेकर भी क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम उसको पे करेंगे बुक वैल्यू पर। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट को लेकर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या हम पे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। सारी एसेट को बेचेंगे, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। लायबिलिटी को पे करेंगे, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, लेकिन इंटेंजिबल को तभी बेचेंगे जब क्वेश्चन बोलेगा। फिर हमने इसको बंद करके लॉस निकाला, ट्रांसफर किया, फाइनल सेटलमेंट आई, ट्रांसफर कर दी, बैंक अकाउंट हमारा मैच। कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से कॉपी कर लो जल्दी से।